हाँ जी। जैसे कि अभी बात हो रही थी बटेर की, तो बटेर की एक बहुत ही फ़ेमस डिश मेरे होटल के मेन्यू में भी एडेड है, जिसका नाम बटेर ज़मीदोज़ है। तो ये बहुत ही पॉपुलर डिश है और लोगों को काफ़ी पसंद आती है। तो ये हमारे इंडियन स्पेशलिटी रेस्टोरेंट में हम इसे सर्व करते हैं और ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी डिश है। तो इसको बनाने के लिए पूरी कोयल को, बटेर को, उसको पहले डीबोन किया जाता है। ये थोड़ा-सा मुश्किल काम होता है, तो आप जब मीट खरीदें तो उन्हीं से ये कह सकते हैं करके देने को। तो उसको पूरा डीबोन किया जाता है, उसकी सारी बोन, सारी हड्डियाँ उसकी हटा के, उसका पूरा मीट लिया जाता है और वो बहुत ही डेलिकेट मीट होता है, तो वो टूट बहुत आसानी से जाता है, तो उसको थोड़ा ध्यान रखना। उसके बाद उसको लेके उसको अच्छे से साफ करके फिर हम उसमें उस 2 मैरिनेशंस करते हैं। तो जो फर्स्ट मैरिनेशन होता है, उसमें हम जिंजर गार्लिक पेस्ट का यूज़ करते हैं। तो जिंजर गार्लिक पेस्ट और सॉल्ट, अदरक और लहसुन की पेस्ट के साथ नमक को डाल के और उसमें थोड़ा-सा एक नींबू को निचोड़ के, क्योंकि नींबू या कोई भी खटाई जब उसमें हम डालते हैं, तो वो मीट के अंदर फ्लेवर्स को जाने के लिए, पेनिट्रेट करने के लिए आसानी होती है। तो थोड़ा-सा लेमन डाल के उसको फर्स्ट मैरिनेशन करके रख देंगे। ये फर्स्ट मैरिनेशन हमें कम से कम 2 घंटे के लिए छोड़ना होगा। इसको ऐसे छोड़ के उसके बाद हो जाएगा, हम क्वेल को लेके एक दही का मैरिनेशन बनाते हैं। तो उसमें जो है दही जाएगी, उसमें देगी चिली जाएगी, उसमें लाल मिर्च जाएगी, उसमें थोड़ा-सा गरम मसाला, एकदम घर का पिसा हुआ फ्रेश गरम मसाला यूज़ करें, वो डालेंगे, उसमें थोड़ा-सा धनिया पाउडर के साथ और खड़े गरम मसाले में हम डालेंगे उसमें बड़ी इलायची, थोड़ी-सी छोटी इलायची और एक जावित्री का पीस उसमें ऐसे ही डाल देते हैं। उसके साथ नमक, हल्दी। ये मैरिनेशन बना के इसमें हम जो है बटेर को डालेंगे और इस मैरिनेशन में बटेर को हम छोड़ देंगे कम से कम 6 घंटे के लिए। कम से कम 6 घंटे का मैरिनेशन ज़रूरी है और अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको ओवरनाइट छोड़ सकते हैं, तो वो और अच्छे फ्लेवर्स अब्ज़ॉर्ब कर लेता है। उसके बाद उसको लेंगे, 6 घंटे बाद उसको लेके उसके ऊपर एक पूरी आटे की परत लगाते हैं। एक आटे की परत के साथ उसको ज़मींदोज़ इसीलिए कहते हैं कि मतलब वो पूरा तरीके से कवर करके फिर उसको पकाया जाता है कि वो आटे के थ्रू जो उसके अंदर हीट जाती है, उससे वो मीट पकता है। उसको डायरेक्टली फ्लेम के ऊपर नहीं रखा जाता है। तो इसको आटे की पूरी इसके ऊपर परत लगा के, उसके बाद इसको दम में कुक किया जाता है। इसको एक देग में रख के, उसके अंदर जो है ये बटेर को डाल के और उसके साथ फिर इसको पकाएँगे। तो उसमें डायरेक्ट हीट नहीं जा रही है, तो इसको पकने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। ये पकने में करीबन 50 मिनट तक ले लेगा। मीट बहुत सॉफ्ट होता है, लेकिन आटे की कवरिंग की वजह से वो पूरा एक साथ इंटैक्ट रहता है और उसमें कोई भी ड्राइनेस नहीं आएगी। एकदम सॉफ्ट मीट निकलता है इसका। तो 50 मिनट बाद जब हम इस मीट को निकालेंगे, तो वो आटे का एक एकदम शेल की तरह बन जाता है। तो वो शेल को हम तोड़ेंगे, वो टूटता है, उसको ब्रेक करेंगे और वो शेल बाहर निकल आएगा। उसके अंदर से कोयल जो निकलेगा, वो एकदम सॉफ्ट मीट के साथ वो कोयल निकलेगा। तो अब ये तो ज़मीदोज़ का प्रोसेस हो गया, ये बन गया। इसके बाद आप इसे चाहें तो किसी भी करी के साथ इसको इसको ग्रेवी के साथ सर्व कर सकते हैं या फिर एक स्टार्टर की तरह ड्राई ही सर्व किया जा सकता है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।